ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील, क्या है वो न्यूक्लियर डील जिसकी वजह से आज फिर से दोबारा ईरान, अमेरिका, इजराइल आमने सामने खड़े हैं। अब इसे समझना होगा। ये जो ईरान की और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, इस पर्टिकुलर डील से बहुत हद तक हालात संभल जाते और ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल का ये युद्ध हमें ना देखना पड़ता। लेकिन इस पर्टिकुलर डील के अबेंडन होने की वजह से आज ये हालत पैदा हुई है। अब इस डील को समझना होगा। शुरुआत होती है 2013-2015 से। 2013 और 15 के बीच में ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे थे। वो नेगोशिएशंस इसलिए थे ताकि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोक दे। यूरेनियम एनरिचमेंट अगर 90% तक ईरान कर लेता है तो ईरान आराम से न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाएगा। यही चीज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट नहीं चाहता था और इसलिए ये डील साइन हुई थी, ईरान और यूएस की न्यूक्लियर डील। अब इस न्यूक्लियर डील को 2015 में साइन किया गया, जिसमें ईरान और P5+1 कंट्रीज शामिल थी। P5+1 का मतलब होता है चाइना, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, यूएस और यूके। इन पर्टिकुलर कंट्रीज और ईरान के बीच में ये डील साइन हुई थी कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक देगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, जिसके तहत ईरान ने ये तक परमिशन दे दी थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ईरान किसी भी प्रकार का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम उस हद तक ना करे कि न्यूक्लियर वेपन्स वो क्रिएट कर सके। अब क्योंकि ईरान ने एक बात मान ली थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो वहीं पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने ये कमिट किया कि हम जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर उन्हें हटा देंगे। जो सैंक्शंस हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से जुड़े हुए लगाए हैं वो सारे सैंक्शंस वेस्टर्न वर्ल्ड हटा देगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था क्लियरली कि जो भी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और ईरान का ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर लगे हुए सैंक्शंस हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं हटाएगा। अब यूएस ने स्पेशल सैंक्शंस लगाए थे ऑयल एक्सपोर्ट पर ईरान के, तो यूएस ने ये कमिट किया था कि हम इस न्यूक्लियर डील के तहत आप पर लगे हुए ऑयल एक्सपोर्ट के सैंक्शंस को हटा देंगे। लेकिन जो सैंक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब ईरान के साथ में दूसरी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती हैं, वो सैंक्शंस नहीं हटाए जाएंगे। अब लेकिन ये डील अच्छी खासी चल रही थी, ईरान ने भी बात मान ली थी, यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कुछ कमिटमेंट्स कर दिए थे। लेकिन इसके बाद में 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को अबेंडन कर दिया, खारिज कर दिया और वो इस डील से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि अब ईरान पर दोबारा से सैंक्शंस इंपोज होंगे। लेकिन बाकी जो कंट्रीज थी वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेड नहीं थी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं था इस डील में, हम भी थे और हम ये चाहते हैं कि ईरान के साथ में कुछ डील्स हमारी साइन हो, कुछ नेगोशिएशंस हो और हम इन सैंक्शंस को री इम्पोज नहीं करना चाहते। अब क्योंकि अमेरिका के पास में स्पेशल मैकेनिज्म है सैंक्शंस इंपोज करने का, जो अपने पास में होल्ड करके रखता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज इस पर्टिकुलर डील में थी उन्होंने एक दूसरा मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम था इंस्टेक्स। इंस्टेक्स का मतलब था एक बार्टर सिस्टम, जिसके तहत ये जो दूसरी कंट्रीज थी ये सभी ईरान के साथ में अपनी डील्स कर सके। लेकिन ये डील फूड और मेडिसिन तक ही सीमित थी और ऑलरेडी यूएस ने फूड और मेडिसिन को तो अपने सैंक्शन से हटा कर ही रखा था, तो एक तरह से जो सैंक्शंस री इम्पोज यूएस ने किए थे ईरान पर वो लागू रहे। दूसरी कंट्रीज ने भी उसे दोबारा माना कि हाँ री इम्पोज हो चुके हैं सैंक्शंस ईरान पर। अब हुआ क्या कि ट्रंप ने एक तरफ तो सैंक्शंस री इम्पोज कर दिए ईरान पर, न्यूक्लियर डील तो ऑलरेडी खारिज हो चुकी थी। दूसरी ही तरफ यूएस ने जो ईरानियन जनरल था कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद में ईरान चिढ़ गया और ईरान ने ये कमिट किया कि अब तो हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे। मतलब अब यूरेनियम एनरिचमेंट वहां तक होगा जहां तक हम न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकें। इसी बात पर लड़ाई है ईरान की, अमेरिका की और इजराइल की। इजराइल 2015 में जब ये डील साइन हुई थी तब से इसे अपोज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि ऐसी डील नहीं होनी चाहिए थी। ईरान को किसी भी तरह से हम थोड़ा एनरिचमेंट भी नहीं करने दे सकते, नहीं तो छुपके ये पूरा एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। और इवन सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद भी उसने अपोज किया था ईरान यूएस की इस न्यूक्लियर डील को 2015 में। उनका कहना यह था कि हमें इस डील में शामिल नहीं किया गया, चाहे इजराइल हो, मिडिल ईस्ट की
कोई दूसरी कंट्री हो या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हो या फिर पूरा वर्ल्ड हो, सब इसी बात से चिंतित हैं, डरते हैं कि ईरान किसी भी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट ना कर ले उस हद तक कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा खतरा और सोवरेनिटी और सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होंगे, जिससे सभी को बचना चाहिए।